वेलकम टू माय चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कितनी भी पुरानी सर्दी खांसी की परेशानी हो या फिर छाती में कफ जमा हो, बलगम की परेशानी हो, चाहे सर दर्द हो या माइग्रेन का दर्द हो या फिर बहती हुई नाक हो, सारी चीज़ों से आपको आराम मिलेगा, राहत मिलेगी इस आसान सी होम रेमेडी से। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है लौंग। ज़्यादातर हम सभी के घर पर होती है लौंग और हम लोग सर्दी खांसी में इसका इस्तेमाल भी करते हैं। लौंग जो होती है दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और हमारे शरीर में हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है लौंग का सेवन। आपको इस रेमेडी में केवल 2 लौंग का इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही बढ़िया 100% वर्क करने वाली इफ़ेक्टिव रेमेडी है। और यदि आपको बहुत ज़्यादा जैसे कई लोगों को रनी नोज़ की प्रॉब्लम होती है, पूरे समय नाक में खुजली होती है, नाक बहती है, जिससे वे लोग बहुत परेशान होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें छींक आने लगती है, उनके लिए भी ये रेमेडी बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही कई बार बहुत ज़्यादा कफ जम जाता है जो कि साधारण दवाइयों से नहीं निकलता है। यदि आप इस रेमेडी को 10 दिन भी लेते हैं, आप देखेंगे पुराने से पुरानी जो खांसी होगी वह दूर होगी, छाती में जमा हुआ कफ तेजी से बाहर आ जाएगा। तो इस रेमेडी के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है लौंग, और जो लौंग होती है ज़्यादातर हम लोग खाने में इस्तेमाल करते ही हैं सब, और होगी शायद आपके यहाँ भी। काली मिर्च लिया है। काली मिर्च जो होती है जिसे ब्लैक पेपर कहते हैं, मसालों का राजा कहा जाता है काली मिर्च को। काली मिर्च सर्दी खांसी कफ से छुटकारा दिलाती है। हमारी आंखों की रोशनी के लिए भी काली मिर्च बहुत फायदेमंद होती है। खासकर कफ की समस्या को दूर करने, सर दर्द की समस्या को दूर करने में भी चुटकी भर काली मिर्च का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। बहती हुई नाक बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। 2 लौंग लेना है, 4 से 5 यहाँ पर मैंने काली मिर्च ली है। आप चाहें तो इस रेमेडी को थोड़ा ज़्यादा बनाकर भी रख सकते हैं, और इसे चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग व्यक्ति हों, सभी ले सकते हैं। खासकर ठंड के मौसम में तो आप इसे ज़रूर लें। ठंड का मौसम आते ही सर्दी खांसी कफ की समस्या, बदन दर्द की समस्या बढ़ ही जाती है, और बहुत से लोगों को ज़्यादा ठंड से सर दर्द भी होने लगता है। यदि आपको सर दर्द हो रहा तो भी आप इसे ज़रूर लें। छींक आने की जो परेशानी, बार बार छींक आती, उसमें भी आप इसे ज़रूर लें। साथ ही मैंने यहाँ लिया है तुलसी की 5 से 6 पत्तियाँ लेना है, एक छोटा अदरक का टुकड़ा। तुलसी जो होती है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी एक औषधि है, और शायद हम सबके घर पर तुलसी का पौधा लगा रहता है। तुलसी की चाहे मंजरी की बात करें, बीजों की बात करें, या पत्तियों की, या तुलसी के पौधे की जड़ की बात करें, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा चीज़ों का बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है, बहुत ज़्यादा औषधि महत्व है इनका। तो तुलसी की जो पत्तियां होती हैं दोस्तों, ये भी हमें बदन दर्द, सर दर्द और बहती हुई नाक से हमें तुरंत ही राहत दिलाती है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है तुलसी की पत्तियां। साथ ही अदरक का एक टुकड़ा लिया है। अदरक के टुकड़े को यहाँ पर मैं ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर रही हूँ। आप इसे कुचल कर भी डाल सकते हैं, किसी भी भारी चीज़ से आप इसे कुचल लें, और वैसे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास अदरक नहीं है, तो आप अदरक की जगह पर यहाँ पर सौंठ का पाउडर, अदरक का सूखा हुआ रूप होता है सौंठ, जिसे हम बोलते हैं ड्राई जिंजर पाउडर, आधी छोटी चम्मच आप यहाँ पर ले सकते हैं। अदरक भी क्या करता है दोस्तों, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है अदरक का सेवन। साथ ही साथ बदन दर्द बुखार में भी हमें राहत दिलाता है, सर्दी खांसी से भी हमें छुटकारा दिलाता है अदरक का सेवन। तो सबसे पहले तुलसी की जो पत्तियां ली, इसे एक बार आप पानी से अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि पौधे में भी थोड़ी पत्तियों में भी थोड़ी बहुत धूल लग जाती है, इसलिए ज़रूर इसे पानी से धो लें आप लोग, फिर आप इसका इस्तेमाल करें। आप यहाँ पर कोई भी तुलसी ले सकते हैं दोस्तों। वैसे हमारे घर पर ज़्यादातर 2 तरह की तुलसी लगाई जाती है, राम तुलसी और श्यामा तुलसी। जो श्यामा तुलसी होती है उसका रंग थोड़ा सा गहरा होता है, दोनों की मेडिसिनल वैल्यू एक जैसी ही होती है। तो जो भी तुलसी है आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगली चीज़ मैं यहाँ पर ले रही हूँ अजवाइन। अजवाइन जिसे कि हम लोग कैरम सीड भी कहते हैं। अजवाइन के ये छोटे छोटे से दाने दोस्तों गुणों का भंडार है। वात पित्त रोग को शांत करता है अजवाइन का दाना। साथ ही साथ जोड़ों के दर्द से राहत दिलाती है अजवाइन। हड्डियों में जो हमें तकलीफ होती है, मांसपेशियों में जो ऐंठन होती है, अजवाइन का सेवन करने से हमें
जॉइंट पेन, गठिया जैसी बीमारी से बहुत ही आराम पहुंचता है। इस जो रेमेडी को बता रही से थोड़ा सा मीठा टेस्ट देने के लिए हम यहाँ पर लेंगे गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। गुड़ जिसमें कि भरपूर मात्रा में आयरन होता है, कैल्शियम, फॉस्फोरस होता है, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। गुड़ का सेवन हमारे दिल, दिमाग, हमारे शरीर को मजबूती देता है। गुड़ का सेवन, शक्कर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। कोशिश करें जब भी चाय पिए, चाय को मीठा करने भी आप लोग गुड़ डालें। खासकर ठंड के मौसम में गुड़ का इस्तेमाल जरूर करें। चुटकी भर हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी के बारे में आप सबको पता है, हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। छोटी मोटी बीमारियां केवल हल्दी का पानी पीने से ही आसानी से ठीक हो जाती है। पुरानी से पुरानी खांसी भी हल्दी का सेवन करने से ठीक होती है, हल्दी और गुड़ से दोस्तों। पुराने समय के लोग ऐसे ही तो करते थे, घरेलू उपचार करते थे। एक बड़ा ग्लास भरकर पानी लिया है, इसमें मैंने 2 कुटी हुई लौंग, 4 से 5 काली मिर्च जिसे मैंने कूट लिया है डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने कद्दूकस किया हुआ अदरक डाला है और बाकी सारी चीजें हम इसमें ऐड करेंगे। फिर हमें इसे स्लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लेना है। और इस ड्रिंक को दोस्तों आप कभी भी ले सकते हैं। आपके पास सुबह टाइम है, सुबह ले लें, नहीं टाइम है आप शाम के समय ले लें। हो सके तो एक बार रात को सोते समय भी ले लें। गरम गरम ही पिएंगे ना दोस्तों तो आप देखेंगे जो बहती हुई नाक है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। बार बार आपको छींक आने की परेशानी वह भी दूर होगी। एक छोटा सा टुकड़ा आपको यहाँ पर लेना है दोस्तों दालचीनी का। दालचीनी भी क्या करती है दोस्तों, हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। कई बीमारियों से बचाता है हमें दालचीनी का सेवन। तो इस ड्रिंक को बहुत से लोग ले सकते हैं दोस्तों, इससे बहुत सी बीमारियां भी दूर होती हैं। तो एक छोटा टुकड़ा मैंने दालचीनी का डाल दिया। दालचीनी भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, बदन दर्द और सिर दर्द से हमें राहत दिलाता है दालचीनी का पानी, दालचीनी की चाय। माइग्रेन में भी ये बहुत फायदेमंद है। और साथ ही मैंने आधी छोटी चम्मच इसमें डाला है अजवाइन के दाने। तो अजवाइन जो होती है, अजवाइन भी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारी मांसपेशियों में जो खिंचाव होता है, ऐंठन होती है, उससे फ़ायदा होता है। और साथ ही हमने इसमें डाला 1/4 टीस्पून हल्दी। और आखिरी चीज़ हम इसमें डाल रहे हैं दोस्तों गुड़। गुड़ जो कि इस ड्रिंक को, इस रेमेडी को एक अच्छा स्वाद भी देगा और साथ ही साथ आपके शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। गुड़ का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। खूब अच्छी तरह से आपको उबालना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। आप कम से कम 10 मिनट तक इसे बॉईल करें। आप देख सकते हैं पानी का रंग बदल चुका है। अदरक, तुलसी और इस ड्रिंक से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये जो काढ़ा बन रहा है दोस्तों, आप इसे काढ़ा ही कहेंगे। तो इस काढ़े को आपको बच्चों को 1/4 कप देना है, ज़्यादा नहीं देना, 1/4 कप देना है। आप बड़े लोग हैं, उन लोग आधा कप ले सकते हैं। जो घर के बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन्हें भी आप 1/4 कप ही दें। हो सके तो दिन में 2 बार लें, एक बार आप सुबह ले सकते हैं, दोपहर को ले सकते हैं, जब आपको टाइम है। और हो सके तो एक बार रात को सोते समय भी लें। आप देखेंगे दूसरे दिन सुबह उठकर आप देखेंगे जो आपकी नाक बह रही है वह ठीक होगी, सर दर्द से आराम